Welcome to this episode of the Harpreet Singh Show. In this special episode today, we are going to talk something very important which relates to the minorities in Pakistan. आमतौर के ऊपर ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर मिनॉरिटीज़ को पूरे हक हैं और उनको कोई उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाती। लेकिन हाल ही में एक वीडियो आई जिसके ऊपर तबीता गिल नाम की एक नर्स के ऊपर जैसे हमला हुआ क्योंकि वो क्रिश्चियन थे, और उसके बाद इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। लेकिन आज हम आपके सामने कुछ ऐसे लोगों को लेके आ रहे हैं जो हमारे साथ बात करके बताएंगे कि पाकिस्तान में असल में हकीकत क्या है और वो आप भी डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हुए हैं। दो व्यक्तियों को मैं लेके आऊँगा। एक हैं हना रत्नाम जो कि कनाडा में रहते हैं, जो ऑन स्क्रीन आएंगे, पर उसके साथ मेरे साथ दो मेहमान हैं, फ्रांसिस और उनके मिसेस, क्योंकि वो अब पाकिस्तान में नहीं है, किसी और मुल्क में रहते हैं, लेकिन वो अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते क्योंकि उनके जो परिवार वाले हैं पाकिस्तान में जो अभी रहते हैं, इनको डर है कि उनके ऊपर कोई गड़बड़ ना हो। इसी वजह से वो हमारे साथ बात करेंगे, लेकिन ये स्क्रीन के ऊपर उनके आप चेहरे नहीं देख सकेंगे। आइए दोनों ही मेहमानों का स्वागत करते हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। मिस्टर फ्रांसिस एंड मिसेस फ्रांसिस और हना रत्नाम, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। हना, आपसे मैं शुरू करना चाहूँगा बात। आप काफ़ी हाईलाइट करती हैं जो डिस्क्रिमिनेशन होती है पाकिस्तान में मिनॉरिटीज़ के साथ और ख़ास तौर के ऊपर क्रिश्चियंस के साथ। तो थोड़ा सा हमें विस्तार में बताइए कि हम तो वहाँ से जो सुनते हैं सरकार ये कहती है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, सबको पूरा अधिकार है और मिनॉरिटीज़ के लिए सेपरेट कोटाज रखे गए हैं। तो क्या असल में हकीकत क्या है, और ख़ास तौर के ऊपर ये तबीता गिल का भी मसला जो काफ़ी दिनों से गर्म हुआ पड़ा है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये हमारी एक बहन है जो गॉस्पेल सिंगर हैं। ये चर्च में और बहुत सारे और जगहों पे जीसस के सॉन्ग गाती हैं, एंड शी इज आल्सो अ प्रोफेशनल नर्स। और इनका बहुत अच्छा एक सेटअप है, स्टेटस है, रिस्पेक्ट है, ऑनर है। और चूंकि वो क्रिश्चियन है और वो उस प्रोफेशन में, अगर कोई उनसे कहता है कि आप हमारे लिए प्रे कर दीजिए, या अगर वो खुद भी अपनी प्रे करना चाहती हैं और जीसस बोलती हैं या हालेलुया बोलती हैं या कोई गीत गा रही होती हैं, तो उसके ऊपर, चाहे वो अपने लिए ही क्यों ना कर रही हैं, उसके ऊपर एक प्रोपेगेंडा खड़ा हो गया है उस जगह पे। और वहां पर उन्होंने उन्हें बहुत बुरी तरह घसीटा है, मारा है, जलीलो ख्वार किया है, उन्हें बहुत ज्यादा बेइज्जत किया गया है, ये कह के कि आपका कोई राइट नहीं है कि आप अपने रिलीजन को, जीसस को हमारे ऊपर थोपें। वो थोप नहीं रही, वो किसी को जबरदस्ती मनवा नहीं रही कि आप ये करें। अगर एक शख्स चाहता है अपने लंच ब्रेक में या टी टाइम पे या अपने प्राइवेट टाइम पे वो बैठा है, ब्रेक है, और वो अपनी दुआ करना चाहता है या वो अपनी गीत गाना चाहता है, तो इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो हमने तो यहाँ तक भी देखे कि स्कूलों में भी नमाज का टाइम था और हदीस भी पढ़नी है और कुरान भी पढ़ना है और इस्लाम भी याद करना है। मैंने खुद 4 साल पढ़ा है। तो जब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो फिर आप सिर्फ सुन के कि वो जीसस है या वो हालेलुया है या वो गीत गा रहे हैं, तो आपको क्या तकलीफ है इससे? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन उठता है। उसको इतना ज्यादा इन्होंने तूल दे दिया कि वो पुलिस हो गया, उनके पूरे स्टाफ में एक ग्रुप, एक गैंग बन गया, उन्हें सीढ़ियों से घसीटा गया, उन्हें मारा गया, बहुत कुछ हुआ। फिर पुलिस तक ये की एक बात आ पर्टिकुलर गई। केस है जो काफ़ी हाईलाइट हुए, लेकिन इससे पहले भी क्या ऐसे आम तौर के ऊपर केसेस वहाँ पे चलते रहते हैं? इसके बारे में आपसे विस्तार में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे मेहमान फ्रांसिस और मिसेस फ्रांसिस, आपको भी हम स्वागत करते हैं आपका इस प्रोग्राम में। आपकी क्या कहानी है? आप पाकिस्तान में नहीं हैं, किसी और मुल्क में रहते हैं, और आपका नाम भी हमने चेंज कर दिया, ना आपकी शक्ल कोई देख सक रहा है लेकिन आपकी आवाज़ सुन सकेंगे। तो आपकी क्या दोनों की कहानी है? आप कैसे ये कहते हैं कि पाकिस्तान में मिनॉरिटीज़ के साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है? सबसे पहले तो हरप्रीत भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें मौका दिया कि हम अपनी दुख, तकलीफ़, परेशानी आपके इस चैनल के ज़रिए दुनिया तक पहुंचा सकें और हकीकत बता सकें कि वहाँ पर क्या हो रहा है। सो थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं भाई आपसे ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान एक बहुत खूबसूरत मुल्क है जहाँ सब कुछ है मगर फिर भी कुछ नहीं है। माइनॉरिटीज़ के लिए, ख़ास तौर पे क्रिश्चियंस के लिए, ख़ास तौर पे क्रिश्चियंस जो
खवातीन हैं, चाहे वो बच्चियां हों या लेडीज़ हों, जवान औरतें हों, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो क्रिश्चियन कम्युनिटी में पढ़े लिख गए हैं और कुछ तरक्की कर ली है बड़ी मुश्किलों से, उनके लिए वो जगह नहीं है। हम्म। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल हकीकत क्या है, जो हमें पता है और इंटरनेशनल मीडिया और बहुत सारे लोग जो है उसको कवर नहीं करते। सबसे पहली बात सर, कि वो एक वाहिद मुल्क है जहां पर ब्लास्फेमी लॉ जो है वो पास हुआ है और उस लॉ को इस्तेमाल किया जाता है हमारे खिलाफ बदला लेने के लिए। हम्म। अगर उनकी ज़रूरतें, उनकी ख्वाहिशात ना मानी जाएं, तो उस इस टूल को, विंडिक्टिव टूल को इस्तेमाल करते हैं हमारे खिलाफ। जी। दूसरी अहम बात जो समझने वाली है वो ये कि हमें एक लेबल कर दिया गया है, एक जनरलाइज्ड नाम दे दिया गया है, जो बहुत ही अफसोस से, दुख से कहना पड़ता है और ज़ुबान लड़खड़ाती है, क्योंकि हर इंसान डिज़र्व करता है रिस्पेक्ट एंड रिगार्डलेस कोई भी हो, हमें कहा जाता है कि आप चूड़े हैं। हम्म। और चूड़े बेसिकली मतलब है कि आप भंगी हैं, हम्म। आपके हाथ में एक झाड़ू होना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो हमारी बहनों, बेटियों को, माओं को एक लेबल दिया हुआ है कि आपका सिर्फ और सिर्फ काम एक ही है और वो है गलत काम करना और उसके ज़रिए आप कमाएं, बाकी आप इधर उधर अच्छे शोबों में ना आए, ना आपकी जगह है। हम्म। इसके अलावा मैं कुछ आपको थोड़ा सा पॉलिटिकली भी बता देता हूँ कि रिसेंटली माइनॉरिटीज़ के लिए बिल पास करने की रिक्वेस्ट की गई सेनेट में और उसको रिजेक्ट इंस्टेंटली कर दिया। और इसमें जो एक बात बहुत गौर से समझने वाली है वो ये है कि जिसने उस बिल को पास करना था या रिजेक्ट करना था, वो भी उन्हीं के अपने ही लोग हैं। आप समझ रहे हैं मैं वो किन लोगों की बात कर रहा हूँ। जी। तो जब वो हमें चाहते ही नहीं हैं, जब वो पसंद ही नहीं करते, हमसे नफरत करते हैं, तो कैसे वो होगा, तो वो भी रिजेक्ट हो गया। हम्म। इसके अलावा पाकिस्तान के बारे में ये भी मैं आपको बताता चलूं कि दुनिया में वो एक कनेक्शन शायद टूट गया जी। सो है ना, जो बात चल रही थी उसमें आप ऐड कीजिए कि जो ये बात कर रहे थे मिस्टर फ्रांसिस, जब ये वहाँ पे कहा जाता है, ऑफ कोर्स इट्स इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लाम वहाँ का धर्म है, लेकिन मिनॉरिटीज़ के बारे में एक सेपरेट विंग बनाया गया वहाँ पे कहते हैं, और सॉरी सबको आपकी हक आवाज़ है नहीं कि आ वो रही। अपनी आवाज़ बुलंद कर सकें। जी आप, फ्रांसिस, आर यू बैक? मिस्टर फ्रांसिस? हरप्रीत भाई आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी फ्रांसिस, आपकी आवाज़ हमें आ रही है जी। कैन यू लिसन मी? है ना, तो जी। आपकी आवाज़ नहीं हमें आ रही फ्रांसिस। कोशिश करते हैं जी दोबारा से आपसे बात करने की। देखते रहिए द हरप्रीत सिंह शो। कुछ ही देर तक वापस फ्रांसिस को हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही किसी वजह से, तो दोबारा से कोशिश करते हैं उनको लाने की। स्वागत करते हैं जी एक बार फिर आप सबका। क्षमा चाहते हैं कि क्योंकि टेक्निकल इशू था, इसकी वजह से आवाज़ हमारी उन तक नहीं पहुंच रही थी। सो मिस्टर फ्रांसिस, आप बात कर रहे थे और मेरा सवाल था जब आपकी लाइन टूट गई कि, और आप ही से मैं जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान में तो ऑफ कोर्स इट्स इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जहाँ पे इस्लाम जो है वो ऑफिशियल वहाँ का धर्म है, लेकिन मिनॉरिटीज़ के लिए वहाँ पे कहा जाता है सेपरेट मिनिस्ट्री है, कोटाज़ हैं, और उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये क्या जो आपने बातें की ये इक्का दुक्का होती हैं या ओवरऑल गवर्नमेंट लेवल पे भी यही सोच है? भाई ये बिल्कुल टॉप लेवल पे हैं और बड़े ही एविडेंट हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे अभी आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि कोटा सिस्टम है, मिनिस्ट्रीज हैं, बिल्कुल सब कुछ है जी। मगर जैसे मैंने आपसे कहा कि बहुत खूबसूरत मुल्क है, सब कुछ है, मगर हमारे लिए नहीं है। ओके। तो वो कहते हैं दिखता ज़रूर है मगर
हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोटा ज़रूर है मगर हम उसको अवेल नहीं कर सकते। मिनिस्ट्री ज़रूर है मगर हम उन तक अप्रोच करते हैं तो वहाँ से कोई सपोर्ट मिलती नहीं। ओके उसका सो एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखना चाहूँगा जी कि जैसे होता है कि हर मिनिस्ट्री में गवर्नमेंट लेवल पे एक कोटा होता है जॉब्स की, गवर्नमेंट जॉब्स की, जी यानी ब्यूरोक्रेटिक लेवल के ऊपर। या तो सर ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे कोटा ज़रूर है मगर ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे हमारी माइनॉरिटीज़ बहुत ही कम है हम्म या ना होने के बराबर है। मैं तो ये भी कहूँगा कि वो एक मिसाल है आटे में नमक के बराबर, शायद वो भी नहीं है। ओके अगर 10 होंगे या 50 होंगे तो एक या दो जो है वो निकल जाएगा, बाकी सब पीछे रह जाएंगे, बाकी दूसरों ही को सीटें मिलती हैं। राइट और इसमें भी आपको समझना होगा कि हर मुल्क में जो है डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो जो हाई लेवल के डिपार्टमेंट्स होते हैं उनमें मौका नहीं दिया जाता। हम्म बहुत भी हुआ तो बस पुलिस के लेवल तक जो है वो उनको पोजीशन मिल जाती है या थोड़ा बहुत। अदरवाइज जो हाई डिपार्टमेंट्स हो गए जहाँ पर जैसे फेडरल डिपार्टमेंट हो गए, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गए, जो गवर्नमेंट के होते हैं, वहाँ पर इस किस्म की जगहों पे मेरे सुनने में शायद ही कोई होगा। ओके शुक्रिया इस सब चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए। समय एक छोटी सी ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं और यहीं से शुरुआत करेंगे फिर कि आपके साथ क्या हुआ जो आपको पाकिस्तान छोड़ना पड़ा और आपके मिसेस को जिस भी मुल्क में अब आप पहुंचे हुए हैं अभी भी डर है और इसीलिए आप ओपनली ये बातें नहीं कर सकते क्योंकि आपको डर है आपका परिवार वहाँ पे रहता है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। सो इन सारे इश्यूज़ के ऊपर बात करते हैं। हना आपसे भी और जानकारी लेंगे कुछ ही पलों तक वापस आके। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸੌਮਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਰਾਹੀਂ 5000 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੂਵਡ 100% ਸ਼ੁੱਧ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਾਇਟਰੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਟ੍ਰੈਸ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ, ਇਨਸੋਮਨੀਆ, ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ, ਕਿਡਨੀ, ਬਲੈਡਰ, ਹਾਜ਼ਮਾ, ਆਈਸਾਈਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਇਲਾਜ, ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਮਸਾਜ ਲਈ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇਲ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਹੋਲਸੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਕਾਲ 604 628 2003। है जुल्म ढाने का अंदाज भी कितना हंसी, हमारी जान पर बनाई है जब जब उसने अंगड़ाई ली। कभी खामोश रहते हैं, कभी शोर होता है। मोहब्बत में शरारत का मजा कुछ और होता है। दिल को जज्बात का तोहफा, खामोशियों को बात का तोहफा, खूबसूरती में जड़ी नजाकत अदाओं की चांद से मुखड़े को चांद सा तोहफा। भारत ज्वेलर्स, सच्चे प्यार की चमक जैसा। पायल बिजनेस सेंटर सरी। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀ, ਡੈਲਟਾ, ਰਿਚਮੰਡ, ਐਬਸਫੋਰਡ ਜਾਂ ਵੈਂਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬਿਲਡਰ, ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਸਾਰ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜਾਂ ਸੰਦੀਪ 6048259295 ਉੱਤੇ। ਵੈਨਕਾਸਾ ਟਾਈਲ ਅਤੇ ਸਟੋਨ ਸ਼ੋਰੂਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਲਸੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਟਾਈਲਸ, ਸਟੋਨ, ਮਾਰਬਲ, ਬੈਕਸਪਲੈਸ਼, ਮੋਜ਼ੇਕ ਆਦਿ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਟਾਲੀਅਨ, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਪੋਰਸਲਨ ਜਾਂ ਸਿਰੈਮਿਕ ਟਾਈਲਸ ਜਾਂ ਮਾਰਬਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਲਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟਾਈਲਸ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ 1304 84 ਐਵਨਿਊ ਸਰੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 604 330 7363 604 330 7363। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਹੋਲਸੇਲ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਰੀ ਵੱਲੋਂ। BC ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋਸਰੀਜ਼, ਪਾਰਟੀ ਵੇਅਰ, ਕਿਚਨ ਵੇਅਰ, ਹੋਮ ਵੇਅਰ, ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੋਲਸੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸ਼ੈਲਫਸ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਡ ਹਨ। For best prices, unique grocery buying experience and high quality products, come over to 7843 128 Street, Surrey, 7843 128 Street, Surrey. Phone number है 604 503 8787। साढ़े अगले स्पॉन्सर हैं अग्निहोत्री इमीग्रेशन कंसल्टिंग।
ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਟੇਟਸ PR ਨਵੇਂ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਇਰ ਕਰਨੇ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰਸ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੀਰਾ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨਾਲ। 2006 ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਨੈਸਟ ਤੇ ਰਿਲਾਇਬਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 604 597 2284 604 597 2284। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕरें ਦੋ ਮਹਿਮਾਨ ਹਾਨਾ ਰਤਨਾਮ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸਿਸ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚਨਸ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਬਟ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਡਜ਼ ਐਗਜ਼ਿਸਟ एंड दिस इज़ व्हाट दे आर शेयरिंग विद अस। सो वंस अगेन वेलकम बैक बोथ ऑफ यू। फ्रांसिस और मिसेस फ्रांसिस, मैं आपसे जानना चाहूँगा अब कि आपको पाकिस्तान क्यों छोड़ना पड़ा, क्या ऐसी प्रॉब्लम पड़ गई कि आपको वहाँ से भागना पड़ा? जी फ्रांसिस, दोबारा से लगता है कि जहाँ से हम इनसे बात कर रहे हैं वहाँ पे इंटरनेट की कनेक्शन की प्रॉब्लम है। बहरहाल है ना, तो आप बताइए कि ओवरऑल जब हम बात करते हैं, जब तक ये वापस आते हैं तो आपसे बातचीत करते हैं कि जो आपने बात की, जैसे इन्होंने बताया कि दिखने को तो कुछ और है लेकिन हकीकत कुछ और है। व्हाट वुड यू लाइक टू एलैबोरेट ऑन दैट? मेरे हिसाब से जितने साल मैंने अपना बचपना और जवानी वहां गुजारी, जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि बच्चों को अपॉर्चुनिटी नहीं है पढ़ाई की। जब बच्चे पढ़ते नहीं हैं, उनको तालीम प्रॉपर नहीं मिलती या इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ सकते क्योंकि उनके माँ बाप गरीब हैं, उन माँ बाप को भी पढ़ने का मौका नहीं मिला या उनको भी ये चांस ही नहीं मिला कि वो किसी मकाम पे पहुंच सके। अब उनके बच्चे हुए तो वो भी वैसे के वैसे ही हैं और छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो ईंटें बना रहे हैं, सीमेंट गारा, ये सारी चीजें करते हैं, सफाइयां करते हैं। तो उन्हें जैसे फ्रांसिस ने कहा कि एक चूड़े का नाम दिया जाता है, चूंकि वो माँ बाप जद्दी पुश्ती चलाता है, ये सिलसिला एक अरसे से चला आ रहा है। बहुत कम ऐसी फैमिलीज हैं जो पढ़ पाई या वो स्टैंड ले पाई या उनके मदर बाहर थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर, कुछ था उनका बैकग्राउंड जिसकी वजह से वो बाहर निकले और इस तरह करके, जिसमें से मैं भी हूँ एक। मैंने तो बहुत फाइट की, मैं तो बहुत स्ट्रगल करके यहाँ आई हूँ। इट वाज नॉट एन इजी पैथ। तो बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है एजुकेशन। दूसरा ड्रॉबैक ये है कि जब आपको मौका ही नहीं दिया जाएगा, आप किसी मकाम पे आएंगे ही नहीं, तो आप कुछ कर नहीं सकते। राइट। अगर आपने पढ़ भी लिया है और आप आना भी चाहते हैं तो वो और आपको आगे जाके नहीं आपको आपका कहना है कि अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती कि आप आगे सक्सीड कर सके। फ्रांसिस, कैन यू लिसन टू अस? जी जी, अब आवाज आ रही है? वो जी बोलिए। सो अब फ्रांसिस और मिसेस फ्रांसिस, आपसे अपनी कहानी हमें बताइए कि जैसे जो अब तक बात हुई है कि जी ओवरऑल दबाया जाता है, ओवरऑल जो है अपॉर्चुनिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जाती, आप वहाँ पे क्या आपके साथ हुआ जिसकी वजह से आपको यहाँ पे बाहरले मुल्क में आना पड़ा? जैसे अभी हमने शेयर की थी बात कि अगर कोई थोड़ा सा वहाँ तरक्की कर ले, पढ़ लिख जाए, तो फिर उसके लिए रहना मुश्किल है, और जिसकी जवान बेटी हो तो उसके लिए और भी मुश्किल है। तो यही हाल कुछ हमारा भी था जी। खुदा का शुक्र है, पढ़ लिख गए, बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत की वालदैन ने, और दोनों ही के, मिसेस के भी मेरे भी, अच्छी अच्छी जॉब्स पे लग गए, बहुत ही अच्छी जॉब्स पे लग गए। हम शायद उस इक्का दुक्का फैमिली में से, क्रिश्चियन फैमिली में से होंगे जो ना कि सिर्फ अपनी कम्युनिटी में बल्कि दूसरों के में भी जाने पहचाने जानते थे, नाम से और अपने काम से जी। बट जाहिर है दूसरों को वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था और होता है। तो सिलसिला कुछ इस तरह से शुरू होता है, मुख्तसर से मैं बताता हूँ कि आप कोई भी एक चीज़ उठा लें, और वो हमने फेस की है, चाहे वो धमकी हो, हमें लिटरली हमारे ईमेल्स और फेसबुक हैक किए हों, चाहे हमें फॉलो अप किया हो, हमारा पीटा ना गया हो, चाहे मेरी मिसेस को
ये ना कहा हो और मुझे ना कहा हो कि हमारी तरफ आ जाओ, इस्लाम कबूल कर लो, कलमा पढ़ लो। चाहे मेरे बच्चों को ये ना कहा हो कि भाई आप तो इस स्कूल में पढ़ने के लायक ही नहीं है, आप लोग तो इस लेवल पे ही नहीं आ सकते, आप अपना जाएं और अपनी सफाइयाँ वगैरह और झाड़ू वगैरह करें और इस तरह की बातें। यहाँ तक भी मैं आपको बता दूं कि मेरे ऊपर जब कुछ भी नहीं चल सका, कि यहाँ तक आप कह लें कि मैं एक सादा अदना सा आदमी हूँ, कोई बहुत हम वो नहीं, बट एक रीजनेबली सेटल फैमिली थे, तो मुझ पे जिसे हम स्पिरिचुअली कहते हैं काला जादू का भी इस्तेमाल किया गया। और मैं उसके बारे में कहता हूँ कि मुझे तो इस चीज़ का नहीं पता था ना। ठीक है, ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, मगर हमने इन चीज़ों को कभी सीरियस नहीं लेना था, सिर्फ हम अपनी दुआ प्रोटेक्शन के लिए करते हैं। मगर मुझे बाकायदा वार्न किया गया। एक पंजाबी में एक चीज़ है, मुझे नहीं मालूम आज तक, बस थोड़ा सा मैंने इसके बारे में पढ़ा है, समझा है, something called handi khodna, handi khodna. So this is something whereby a very high level of black magic है। तो उन्होंने कहा कि जी ये बंदे ने तो हटना नहीं है, ये तो किसी भी हमारे हरबे में नहीं आ रहा, हमने हर मुमकिन कोशिश कर ली है और कर रहे हैं, तो अब हम ये वाला आखिरी हरबा करेंगे। तो तब मुझे किसी ने कहा कि आप जो है ये छोड़ दें। Right. तो हरप्रीत भाई, लेकिन आपको क्यों टारगेट किया गया? क्योंकि आप कामयाब हो रहे थे अपने प्रोफेशन में, जो भी आप वहाँ पे करते थे उसकी वजह से आपको टारगेट किया, या कि आप बाकियों के मुकाबले भी उनके लेवल पे काम कर रहे थे, या कोई और कारण हुआ? नहीं सर, सबसे पहले तो जैसे कि नेम सेज इट ऑल, क्योंकि हम उनके नहीं हैं, तो खुदा के फजल से मैं एक बहुत ही वर्ल्ड वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था जी, और मैं वाहिद क्रिश्चियन था, वाहिद क्रिश्चियन था, बाकी सब दूसरे थे। तो और जो जैनिटर स्टाफ था, जैसे मैंने आपसे बताया शुरू में, वो एक दो लड़के थे, तो वो क्रिश्चियन थे। तो जाहिर है वो सबमिसिव नहीं होना चाहते ये लोग, और नहीं चाहते कि हम उनके ऊपर जो है आए। तो अपनी तरफ से तो मेहनत करके दुआओं से कर लिया, मगर इन चैलेंजेस को जितना हम फाइट कर सकते थे किया, मगर हम थक गए, हार। ओके, समा एक बार फिर हो गया जी ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आके मिसेस फ्रांसिस से जानना चाहेंगे कि ये भी किसी अच्छे रिस्पेक्टेबल जॉब में काम करते थे, लेकिन इनके साथ भी वहाँ पे जो है इनको भी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा, और क्या कुछ हुआ इसके बारे में बात करते हैं कुछ ही पलों तक वापस आके। और हाना जी आप भी सुनते रहिए और कुछ ही देर तक वापस आके आगे बातचीत को चलाते हैं। ਭਾਰਤ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਗਵਾਉਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਕਸ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਰੇਟ ਦੇਣ ਦੀ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 6043491313 ਉੱਤੇ। ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਵੇਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਅਪਲਾਈਐਂਸਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟੋਵ, ਅਵਨ, ਫ੍ਰਿਜ, ਵਾਸ਼ਰ ਡਰਾਇਰ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ, ਫ੍ਰੀਜ਼ਰਸ ਜਾਂ ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚੋ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਪਲਾਈਐਂਸਸ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਸਰੀ, ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਤੇ ਚਿਲਵੈਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਅਪਲਾਈਐਂਸਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੇ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇजेस ਫॉर ਬਿਲਡਰਸ ਐਂਡ ਹੋਮ ਓਨਰਸ। ਕਾਲ 6045904140 604 590 4140। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਮੋਟਰਸ ਦੇ ਓਨਰ ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੱਖ ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਮੋਟਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟਰੱਕ ਸੈਂਟਰ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟਰੱਕਸ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਪੇਸ, ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫਿਊਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਟਰੱਕ ਸੈਂਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਟੌਰ। ਘਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਜੇ ਹੋਏ ਘਰ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰੇਮਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਤੱਕ, ਡ੍ਰੇਪਰੀ, ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਐਸੈਸਰੀਜ਼ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ SK ਹੋਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ 6048259295।
वंस अगेन वेलकम बैक टू द प्रोग्राम ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੈਸਟ ਹੋਮ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟਸ ਵੱਲੋਂ। ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਚਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਹੋਮ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟਸ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਹਨ। ਕਸਟਮ ਹਾਈ ਐਂਡ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਲਟੀ ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬੈਸਟ ਹੋਮ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਕਾਲ ਕਰੋ ਸੁਰਜੀਤ ਢੇਸੀ 6045918171 604 591 8171। ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਸਪਾਂਸਰ ਹਨ AMC ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ। ਹੋਮ ਆਟੋ ਟਰੈਵਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਾਈਫ ਜਾਂ ਰਿਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 9 ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਜੋ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 604 507 6666 604 507 6666। ਸੋ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। फ्रांसिस और मिसेस फ्रांसिस वंस अगेन वेलकम बैक। और मिसेस फ्रांसिस, आपके साथ क्या हुआ, आप क्या करते थे वहाँ पे? मैं एक इंग्लिश टीचर थी और आई वाज इवन लाइब्रेरियन जी। एक बहुत अच्छा प्राइवेट स्कूल था, वहाँ पे मैं पढ़ा रही थी। राइट। बट आई वाज द ओनली क्रिश्चियन उस पूरे स्कूल में व्हेन आई वाज हायर्ड। तो शुरू में तो ठीक था, अच्छा था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मैं अपना काम दिखाती रही, मेरा काम अप्रिशिएट होता गया। वहाँ पे फिर काफ़ी सारे स्टाफ की वजह ने बात करना छोड़ दिया। अगर बात करते थे तो बहुत ही उखड़े तरीके से बात करना। वहाँ पे छोटे बच्चे जो होते थे, स्टूडेंट्स होते थे, अगर किसी स्टूडेंट ने मेरी तारीफ कर दी या मुझसे अच्छे से आके बात कर ली, या जैसे आपको पता है टीचर्स डे सेलिब्रेट होता है या इस तरह के इवेंट्स स्कूल में होते हैं, उन्होंने मुझे लाके गिफ्ट्स दे दिया, तो दूसरी टीचर्स ने उनको समझाना कि नहीं बेटा अच्छी बात नहीं है, आपको हमें देना चाहिए। बेसिकली बच्चों को आहिस्ता 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 ब्रेन वॉश करना। बच्चों ने आके मुझे कहना कि मिस आप बहुत अच्छी हैं, आप हमें बहुत अच्छी लगती हैं, आप कलमा पढ़ लें, कि हम चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी बच जाए, हम चाहते हैं कि आप हमारी जैसी हो जाएं, आप जब मरें तो आपको जन्नत नसीब हो, तो आप प्लीज़ कलमा पढ़ लें, आप प्लीज़ मुसलमान बन जाएं। और फिर अगर जैसे स्टाफ रूम में कोई इवेंट होना तो मुझे बिल्कुल नहीं उस इवेंट में इन्वॉल्व करना, ना इनवाइट करना। तो इस तरह की बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशंस होना शुरू हो गई थी। फिर अगर मैंने कोई कंप्लेन कर दी तो हेड्स ने कहना अच्छा हम इसको देख लेंगे ये वो, लेकिन पता चलता था कि पेरेंट्स को नहीं बुलाया गया है, इस मैटर को रिजॉल्व नहीं किया। But Mrs. Francis, were you amongst the staff also and the principal also, क्या उन तक आपने ये बातें नहीं पहुँचाई? और and what was the response from them? नहीं, बिल्कुल मैंने ये डिस्कस किया था अपने मैनेजमेंट के साथ, और मुझे हमेशा ये कहा जाता था कि आप फिक्र नहीं करें, हम पेरेंट्स को बुलाएंगे, हम बच्चों को समझाएंगे, वी हैव अ चैट विद देम, हम उनको बताएंगे कि ये एक लेवल है जहाँ पे हम लोगों को रिस्पेक्ट करना चाहिए एक दूसरे की वो। बट एट द एंड ऑफ द डे इस तरह का कुछ नहीं होता था, बल्कि एक दो मेरी जो कंप्लेंट होती थी वो मेरी अगेंस्ट आ जाती थी। तो इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन, इस तरह की प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई थी। Right. So this was from the children's side, but what about the staff? Were they also trying to put you down? हाँ जी बिल्कुल। वहाँ पे अगर जैसे कोई इवेंट होता था तो उस इवेंट में मेरी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती थी। अगर स्टाफ रूम में कोई गेट टुगेदर हो गया है या कुछ भी हो गया है तो आई वॉज नेवर इन्वॉल्व, या मुझे बताया ही नहीं जाता था कि ऐसे ऐसे है। वो बाद में किसी बच्चे के हाथ या डोमेस्टिक स्टाफ के हाथ पता चलता था कि ऐसा ऐसा इवेंट हो गया है या स्टाफ रूम में ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है। राइट, ओके। सो कमिंग बैक टू यू मिस्टर फ्रांसिस, आपने कहा कि आप एक हाई लेवल पोजीशन के ऊपर काम कर रहे थे, ये चीज़ें जो थी चल रही थी, बट व्हाट वाज दैट मेड यू डिसाइड कि इतना अच्छा जॉब छोड़ के आप बाहर मुल्क में जाके, जहाँ पे भी अब आप बैठे हुए हैं, अब आप उस स्टेटस का आपको शायद जॉब ना मिला होगा अभी, लेकिन क्या हुआ इतना कि आपको मजबूर हो गया कि आप मुल्क छोड़ के ही बाहर भाग गए? भाई सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हर चीज़ हुई, मगर हमने हर मुमकिन कोशिश की अवॉइड करने की, जहाँ तक हमारी सोच थी, जहाँ तक हमारी हिकमत थी। और वो इस तरह से कि हमने
घरों को भी चेंज किया। एक शहर में रहते हुए भी हम तितर बितर थे, क्योंकि हम बीवी बच्चे जो हैं, हम एक बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड लोग थे। यानी कि अगर हमने कहीं जाना है तो साथ जाना है, आना है तो साथ, अगर कोई इन्विटेशन है तो भी साथ। इंडिविजुअल कोई सोशलाइजिंग कुछ ऐसा नहीं था जी। तो मगर हमारे लिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि अगर हम एक शहर में भी रह रहे हैं तो हम इस तरह से होते थे। जब ये सिलसिला हो गया कि जी मैं अलग रह रहा हूँ तो बेगम बच्चे अलग रह रहे हैं, टाइमिंग्स अलग हमने करना शुरू कर दी, रूट बदलने शुरू कर दिए, इस तरह से जो है ये सिलसिला होना शुरू हुआ। वर यू ओपनली रिसीविंग थ्रेट्स नाउ? हुआ ये था कि जैसे कि मैंने बताया कि वो मिस्टर फ्रांसिस, वर यू ओपनली रिसीविंग थ्रेट्स नाउ? मुझे धमकाया। जी। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है, कैरी ऑन। अच्छा, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। कैरी ऑन, आप बोलते रहिए। हमें आपकी आवाज आ रही है मिस्टर फ्रांसिस। मिस्टर फ्रांसिस, ओके। जब तक वो दोबारा से, क्योंकि इंटरनेट के कनेक्शन की कोई इशू लग रहा है। हना जी, कैन यू लिसन टू मी? जी। सो जो बातचीत चल रही है, तो अब ये जब आप भी वहाँ पे थे तो क्या आपने इसको पुलिस तक, क्या ये बातें ले जाने की कोशिश नहीं की? और अगर लेके गए तो पुलिस का क्या रवैया था? पहले तो वो सुनते नहीं हैं, वो समझते हैं हम झूठ बोल रहे हैं। हमें किक आउट कर दिया जाता है कि नहीं नहीं जाओ जाओ, तुम्हारी कोई रिपोर्ट नहीं है। पहले तो वो सुनेंगे ही नहीं। अगर सुन भी लिया, जबरदस्ती बैठ भी गए तो बेइज्जती करते हैं, बदतमीजी करते हैं, बहुत बेहुरमती होती है, जलील बहुत करते हैं। और अगर आपने किसी से करवा भी लिया है, कोई पहुंच लगवाई भी है, तो वो एफआईआर नहीं काटते। वो कहते हैं नहीं, ये हम आगे बढ़ने नहीं देंगे, क्योंकि एक दफा एफआईआर कट जाए तो फिर तो लीगल हो जाता है जी। उसके बाद अगर किसी बड़ी पहुंच से हो भी गया, मान ले कि लग भी गई एफआईआर, तो उसको प्रोसीड होने में इतने खज्जल ख्वार करते हैं कि जो आपका रियल केस है ना, वो पता नहीं कहाँ जाके दब जाता है। ओके जी। फ्रांसिस, आप मेरी आवाज़ सुन सक रहे हैं? हाँ जी, अब आवाज़ आ रही है। जी, आवाज़ आ रही है, लेकिन समा हो गया जी ब्रेक का। छोटी सी ब्रेक लेते हैं और इस लास्ट सेगमेंट में आपसे और जानकारी लेंगे। आप बात कर रहे थे धमकियां भी मिल रही थी, जिसकी वजह से आपको अपना घर भी चेंज करना पड़ा, सोशलाइजिंग नहीं हो रही थी, और फिर फाइनली आपने क्यों डिसीजन लिया कि बाहर जाना ही बेहतर होगा? और ख़ास तौर के ऊपर क्या आप मैसेज देना चाहेंगे, कैसे ये सिचुएशन ठीक हो सकती है? इन सारे इश्यूज़ के ऊपर बात करते हैं कुछ ही पलों तक। ਛੋਟੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਤੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ ਜੇਰੇਸਟੋਨ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ। ਘਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜਾਰਜੀਅਨ ਮਾਡਰਨ ਲੁੱਕ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜੇਰੇਸਟੋਨ ਨੂੰ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਾਬਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਫ੍ਰੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਦੇਣਗੇ। ਸਟੋਨ ਟਾਈਲਸ, ਅਰਬਨ ਸਟੋਨ, ਮੋਲਡਿੰਗਸ, ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼, ਪਿਲਰਸ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। 25 ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਫ੍ਰੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਪਰੂਵਡ ਟਾਈਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੋ। ਕਾਲ ਕਰੋ 6046149231 या फिर विजिट करो यूनिट नंबर 500, 1515 ब्रॉडवे स्ट्रीट, पोर्ट कुकटलम। वंस अगेन वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਦਰ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਐਂਡ ਮਿਸਿਸ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਤੇ ਹਨਾ ਰਤਨਾਮ, ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸਟਰ ਮਿਸਿਸ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਪਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, जो ये गल्लां दस रहे ने, आओ इन्हों नाल गलबात करके होर जानकारी लेने। सो ब्रेक से पहले आप बात कर रहे थे कि धमकियां मिलनी शुरू हुई, आपने घर बदल लिए, सब कुछ हुआ, तो फाइनली क्या हुआ जिसकी वजह से आपने फिर ये ड्रास्टिक एक्शन लिया कि आप मुल्क छोड़ के आ गए? सर फाइनल फिर आखिर में ये हुआ था कि जिस वजह से फिर हमने कहा कि अब हम नहीं रुकेंगे,
और वो ये था क्योंकि वो फॉलो भी करते थे मिसेस को, बेटी को, मेरा तो उनको सब कुछ पता ही था, बेटे को भी। एनीवेज जो आखिरी डिसीजन जो हमने फाइनल लिया था वो इस बेस पे हुआ कि एक दिन मैं, मेरी बेटी और मिसेस, आई थिंक हम उसके कोई स्टेशनरी या कुछ ऐसा कुछ लेने गए, और दिन का टाइम था, तकरीबन 4 बज रहे होंगे, तो इट वाज ब्रॉड डे लाइट, अच्छी रोशनी थी। तो बेसिकली 4 लोगों ने हम पे हमला बोला। 2 सामने से पैदल आ रहे थे और 2 पीछे से बाइक पे, और वो आर्म्ड थे, और उन्होंने मुझे घसीटा रोड पे और मारा पीटा, जान से, मतलब इतना मार रहे थे कि मेरी जान ही निकाल देते बेसिकली। उस दौरान में मिसेस ने, बेटी ने बहुत शोर शराबा और चीखो पुकार, और जाहिर है रोना। शुक्र है कि इर्द गिर्द के लोगों ने आके जब सुनी चीखो पुकार तो उन्होंने बचा लिया। और उसमें जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि उन्होंने मेरी बीवी को बेसिकली एब्डक्ट करने की अटेम्प्ट किया, बाइक पे बिठाने की वो किया। तो और उन्होंने धमकी दी कि और जाहिर है हमें नहीं मालूम कि कौन कौन लोग हैं या कितना बड़ा ग्रोह है या क्या सिलसिला है। तो उन्होंने कहा कि तुम जितना भी छुप लो, जितना भी भाग लो, जितनी भी जगह तुम कर लो, हम तुम्हें ढूंढ निकालेंगे और तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, और अब तो बिल्कुल ही नहीं। राइट। सो क्या ये मसला आप पुलिस के पास लेके गए, या क्योंकि वहाँ पे हम सुनते हैं कि पाकिस्तान में मिनॉरिटीज़ के भी कुछ MLAs या MPs हैं, तो क्या ये मुद्दा वहाँ तक लेके गए आप? जी फ्रांसिस, कैन यू हेयर मी फ्रांसिस? है ना जी। सो जो ये बातें चल रही हैं, जैसे बता रहे हैं ये फ्रांसिस और मिसेस फ्रांसिस ने बताया कि हमले भी होते हैं, और अब ये ख़ास तौर के ऊपर तबीता गिल का भी एक मुद्दा बहुत गर्म हुआ पड़ा इस समय। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके सारी चीज़ों के बारे में? क्या ये मुद्दे, जैसे आपने पहले कहा था कि पुलिस सुनती नहीं है, FIR नहीं करती है, लेकिन वहाँ पे तो इलेक्टेड मेंबर्स भी हैं जो कुछ मिनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या वो भी मिनॉरिटीज़ की बात नहीं करते? उन पे भी रिचर्ड, आर यू उतना ही बैक? दबाव है, रिचर्ड, उतनी आर यू ही बैक? प्रेशर। एक सेकंड, है ना? ओके रिचर्ड, मेरा सवाल था आपसे फ्रांसिस के क्या ये मुद्दा पुलिस तक आप लेके गए थे जब ये कूटमार हुई, और क्या कुछ उन्होंने किया? और साथ ही जो मैं पूछ रहा हूँ कि वहाँ पे मिनॉरिटीज़ के भी कुछ MLAs और MPs हैं, क्या वो भी कोई सुनते नहीं मिनॉरिटीज़ की? मैं आपको बताता हूँ सर, सबसे पहले सवाल का जवाब कि मैंने ऐसा कोई दरवाज़ा नहीं था जो खटखटाया नहीं, यहाँ तक कि मैं हाई कोर्ट तक भी गया हूँ। ओके। तो उन्होंने भी प्रोटेक्शन के लिए कि मुझे और मेरी फैमिली को प्रोटेक्शन दी जाए, मगर उन्होंने भी कोई, यहाँ तक कि मैं आपको बताता हूँ कि मेरे दफ्तर के साथ एक मतलब पैरेलल ही रोड पे एक SSP का दफ्तर था। तो मैं उनके पास गया एक दोपहर को, मतलब जब ये सिलसिले चल रहे थे, एक मैं सिर्फ आपके साथ एक इवेंट शेयर कर रहा हूँ आउट ऑफ द मैनी। तो मैं उनके पास गया, उनके दफ्तर में, ही वॉज अ यंग फेलो। तो उनसे मैंने सलाम दुआ की, और फिर उसके बाद मैंने उनको बताया कि देखिए मेरे साथ ये डेली बेस पे हो रहा है, मेरे दफ्तर में आके इस तरह करते हैं, मेरे स्टाफ को बोलते हैं, फ़ोन पे होता है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें बताएं। उन्होंने कहा, बहुत अच्छी तरह सुना, बहुत ही ऐसा लगा कि वो ही इज़ ऑल फॉर मी। उन्होंने कहा ठीक है जी, मैं ये आपको सेक्शन हेड ऑफिसर SHO को आपको दे देता हूँ, और ये आपके सारी चीज़ों को, पेपर वर्क को करेंगे और इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। बहुत खुशी हुई। अब उन साहब से मेरा राब्ता शुरू हुआ। मैंने सारा कुछ पेपर पे लिखा कि उनको मैं सबमिट करूं, और उसकी बाकायदा फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट FIR काटी जाए और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो। तो जनाब आलम ये था कि जब ये हुआ तो उन्होंने मुझे कहा कि सर आप एक काम करें, पेपर पे लिख के ना मुझे दे दें, मैं अपनी जेब में डाल लेता हूँ, तो फिर कहीं और। तो मैंने उनका कहा कि सर मैं इसको ऑफिशियल करना चाहता हूँ और जेब के लिए तो नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं आप बेफिक्र हो जाएं, आपने जब मुझे दे दिया तो समझ लें आपने रिपोर्ट कर दी। अब आप समझ सकते हैं हरप्रीत भाई कि ये तो तरीका नहीं होता। तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ, बहुत परेशान हुआ। मैंने कहा अब मैं कहाँ जाऊं,
कि जिस एरिया में मेरा ऑफिस है और पैरेलल इतना बड़ा हेड का ऑफिस है, अब मेरे को वहाँ भी प्रोटेक्शन नहीं मिल पाएगी। तो उसके बाद मैं उस SHO को फ़ोन पे रब्ता करता रहा मुख्तलिफ टाइम्स पे कि चलें जी मुझसे मिलें तो मैं आपको और डिटेल दूँ, थिंकिंग कि वो मेरे केस के लिए कुछ कर ले। कोई वो नहीं। राइट। एक बार मैंने जो है टू कट इट शॉर्ट, समा थोड़ा मेरे पास कम है फ्रांसिस जी, तो उसके बाद जैसे मेरा सवाल था कि वहाँ पे मिनॉरिटीज़ के MPs या MPs जिनको वहाँ पे कहते हैं वो भी हैं, क्या वहाँ तक भी पहुँच आपने की? सर मेरी वहाँ तक पहुँच इसलिए क्योंकि मैं आपको सच बताऊं कि उनके ऊपर दबाव है और जिनके ऊपर दबाव के अलावा कुछ पर्सनल इंटरेस्ट भी हैं जिसकी वजह से वो नहीं चाहते, क्योंकि उनकी जाहिर है लाखों की तनख्वाह है और बच्चे जो हैं ऑलरेडी बाहर मुल्कों में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी। राइट। सो अब टू कंक्लूड, ये जो कुछ आपके साथ हुआ उसकी वजह से आप मुल्क छोड़ के आ गए हैं, क्योंकि ये मैसेज जो है हम कोशिश करेंगे सरकार तक भी पहुंच करने की कि इसके बारे में उनका क्या कहना है, पाकिस्तान सरकार का। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनका क्या वर्जन है, बट जो ये हकीकत है एंड में आप क्या कहना चाहेंगे कैसे? क्योंकि एक तरफ तो ये शो किया जा रहा है कि वहाँ पे मिनॉरिटीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, उनके साथ कोई उनके सेपरेट कोटाज हैं, उनके लिए सेपरेट बेनिफिट्स हैं, लेकिन जो आपकी कहानी है कुछ और कहानी है। तो ये ओवरऑल जो सिस्टम है इसमें कैसे बदलाव आ सकता है, आपका क्या कहना होगा? सर आई हैव लिटिल और नो होप। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि 70-75 साल हो गए हैं, आज तक कुछ तब्दीली आई नहीं जी। तो पता नहीं कब आएगी। रही बात सर, जो मैं एक आपसे आपके चैनल से एक तवज्जुह से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वी डिज़र्व रिस्पेक्ट, वी डिज़र्व टू लिव ए डिग्निफाइड लाइफ। और आपसे आपके चैनल से मैं ये हाथ जोड़ के, मेरी बेगम भी है, हाथ जोड़ के हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ को ये कन्वे करें कि हमें सुकून से रहने दें, और अगर नहीं रहने देना चाहते, जो कि ऑब्वियस और एविडेंट है, तो जब हम दूसरे मुल्क भी जाते हैं तो वहाँ पर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, जिस तरह के इस वक्त हम जिस जगह पे हैं, और ना हम काम कर सकते हैं ना ही कुछ और। अगर आपके पास टाइम हो तो मैं एक छोटा सा अपने बारे में कहना चाहता हूँ कि मेरी हेल्थ कंडीशन ऑन रेगुलर बेसिस डिटेरिएट हो रही है। मेरे साथ किडनी प्रॉब्लम भी हो गई दोनों। मेरी लेफ्ट साइड हर वक्त दर्द रहती है, मैं एक्सट्रीम स्ट्रेस और एंजाइटी में रहता हूँ। फैमिली लाइफ मेरी डिस्टर्ब है, मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा, जो पहले कैम्ब्रिज कर रहा था आज इतने टाइम से वो घर पे बैठा हुआ है। कंप्यूटर स्टूडेंट है, बेहतरीन उसके पास स्किल्स हैं, कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास स्किल्स हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। बेगम कुछ नहीं कर सकती। छोटा बच्चा मेरा टॉडलर है, उसके लिए हमारे पास पैसे नहीं कि हम डाइपर्स कर सकें, कोई डिसेंट मिल्क या कोई इस किस्म की चीज़ें कर सकें। खाने के लिए अगर कोई हमें दे दे तो उनकी मेहरबानी है, नहीं तो ऐसे भी दिन हमने देखे हैं कि सिंपल मैंने रोटी पे, बेगम ने बच्चों पे सिंपल रोटी, जस्ट रोटी, उस पे गुजारा या बॉयल चावल पे किया। मैं आपको ये बताऊं कि ये दवाइयों का मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इतनी दवाइयाँ जो हैं, मैं ये देखे 2 पैकेट्स हैं, ये मैं ले रहा हूँ जिसमें एंटी स्ट्रेस, किडनी, हर चीज़, मगर ये सिर्फ ऊपर की डायग्नोसिस है क्योंकि मैं प्रॉपर डायग्नोस करा नहीं सकता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं, मैं स्कैन्स के लिए नहीं जा सकता हूँ, हॉस्पिटल नहीं जा सकता हूँ क्योंकि इजाज़त नहीं है। हमें यहाँ पर इलीगल कंसिडर किया जाता है। तो प्लीज़ हमारी मदद करें, हमें किसी तरीके से यहाँ से निकालें, या हमें अगर कोई काम ऑनलाइन मिल सके, कुछ भी, ताकि हम दोबारा एक डिग्निफाइड ज़िंदगी गुजार सकें। हम बहुत परेशान हैं, बहुत तकलीफ। फ्रांसिस जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने करेज करके जो ये बात बाहर लाई है, और आस यही करते हैं कि दुनिया भर में जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं ज़रूर कुछ लोग और इकट्ठे होके कुछ ना कुछ आगे आपके बारे में सोचेंगे। पर आपके जैसे और भी हज़ारों ही लोग जो इस समय पाकिस्तान में फंसे हुए हैं, जिनके साथ जैसे आपने कहा कि डिस्क्रिमिनेशन सरेआम हो रही है और कुछ उसका सरकार नहीं कर रही,
आस यही करते हैं और दुआ यही करते हैं कि इसके ऊपर जल्दी से जल्दी कुछ काम किया जाए, ताकि ह्यूमन राइट्स की जहां हम बात करते हैं, हर एक को अधिकार है जिस भी मज़हब धर्म से उसका बिलोंग करता है वो उसको प्रोफेस कर सके। हना, आप आखिर में क्या कहना चाहेंगे? अगर आप मेरे दिल की बात पूछे तो मैं चाहती हूँ कि सारे पाकिस्तानी क्रिश्चियंस स्पॉन्सर करके निकाल दिए जाएं। हमारी हुकूमत यहाँ पर इस वक्त इतना ज्यादा रेफ्यूजीज को, स्पॉन्सरशिप को और लोगों को इनवाइट कर रहे हैं पूरी दुनिया से। तो जब सारी दुनिया से लोग यहाँ आ सकते हैं, कनाडा में सेटल हो सकते हैं, तो क्रिश्चियंस क्यों नहीं हो सकते? उनके लिए क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेशन कम नहीं है। ओके, पॉइंट वेल टेकन। और इस सरकार के साथ भी हम कोशिश करेंगे, कैनेडियन सरकार तक भी आपका ये मैसेज पहुंचा के बातचीत करने की, उनका क्या प्रतिक्रम है इसके बारे में। एक बार फिर आप दोनों का, तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाल के हमारे साथ आज बातचीत की। और इसी आस के साथ प्रोग्राम की हम यहाँ पे समाप्ति करते हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा बेहतर ज़रूर हो, जिसके साथ के हर एक व्यक्ति सिर उठा के अपना जीवन बिता सके। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन बोथ ऑफ यू, एंड गॉड ब्लेस। थैंक यू। Thank you so much. Thank you for listening and watching. Thank ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਅਤੇ ਮਿਸਿਸ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਸੁਣਾਈ, ਤੇ ਹਾਨਾ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਯੂ ਆਰ ਆਲਸੋ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਕੰਟੈਕਟ ਮੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦ ਪਰਪਸ ਆਫ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਜ਼ ਟੂ ਇਨਕਰੇਜ ਯੂ, ਇੰਸਪਾਇਰ ਯੂ ਐਂਡ empower you, and we stand for human rights and dignity for every human being. So if there is any issue which you want to talk to me about, you can call me at 604-603-7555, or you can email me at harpreetsingshow@gmail.com. ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। Have a safe evening, stay healthy and enjoy yourself. ਸ਼ਾਈਨ ਫੈਮਿਲੀ ਡੈਂਟਲ ਕਲੀਨਿਕ ਡਾਕਟਰ ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਕਰਾਊਨਸ, ਬ੍ਰਿਜਸ, ਡੈਂਟਲ ਇੰਪਲਾਂਟਸ, ਰੂਟ ਕਨਾਲ, ਡੈਂਚਰਸ, ਬੌਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਵਨੀਰਸ, ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ, ਬੋਨ ਗ੍ਰੈਫਟਿੰਗ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡੈਂਟਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵੀ ਮਾਹਰ ਹਨ। ਇਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬਿੱਲ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫॉर ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ਾਈਨ ਐਂਡ ਸਮਾਈਲ 604-503-0320 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਸੁਪਰ ਸਟੋਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਯੂਨਿਟ 370, 7488 ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਬੁਲੇਵਾਰਡ, ਸਰੀ।